देखो आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 6.5 एनसीईआरटी की किताब का 6.5 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, तुम लोग क्वेश्चन लिख भी लिए हो। क्वेश्चन हम एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं, कुछ त्रिभुज है जिसकी भुजा हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो भुजा क्या दिया हुआ निर्धारित कीजिए जिनमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना रहा है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 3 भुजा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और कितना है 25 सेंटीमीटर। यह त्रिभुज समकोण बना रहा है कि नहीं। तो समकोण बना रहा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या पढ़े, एक थ्योरम पढ़े हैं। थ्योरम क्या पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि समकोण त्रिभुज अगर है तो उसमें एक कर्ण का वर्ग मतलब 2 अन्य भुजाओं के वर्गों, कर्ण का वर्ग 2 भुजा के वर्गों के योगफल के क्या था, बराबर था। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर और बताओ कितना है 24 सेंटीमीटर और कितना है 25 सेंटीमीटर। यह त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है। तुमको यह बताना कि यह त्रिभुज समकोण बना रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं सॉल्यूशन यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है ना। बोर्ड पर अभी देखते रहो तुम लोग। सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये बात की तो जानकारी तुम लोग को है पहले से कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे बड़ा भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। अब यह तुमको बताना 3 भुजा दिया हुआ कि यह समकोण बना रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, स्मॉल ए बराबर मान लेंगे 7 सेंटीमीटर, बी बराबर मान लेंगे 24 सेंटीमीटर, सी बराबर मान लेंगे 25 सेंटीमीटर। 3 भुजा है ना, तीनों भुजा को लिख दिए, ए बी सी करके लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको यह पता चल गया कि जो सबसे बड़ी भुजा वो क्या है, कर्ण है। तो कर्ण में कौन है, सी का मान कर्ण है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, 25 का स्क्वायर करेंगे। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लिए इसका। अब क्या करेंगे, अब 2 भुजा जो बच गया उसका वर्ग करके जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर और प्लस कितना 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिख दिए। अब 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 और 576 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ देंगे 625। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक भुजा का वर्ग किए तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और 2 भुजा के वर्ग करके जोड़ दिए तो उसका भी कितना है 625। इसका मतलब क्या है कि यह समकोण बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इधर बगल में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। जब किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योगफल के अगर बराबर होता है तो वह त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया हुआ भुजा, जो भुजा हमको दिया हुआ है, दिया हुआ भुजा समकोण त्रिभुज बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है। समझ में आया, यहाँ पर लिख देते हैं बनाता है। समझ में आ गया ना। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोग नोट कर लो पहले। कर्ण की लंबाई तो लास्ट में लिख देंगे, कर्ण कौन होगा इसमें, जो सबसे बड़ा भुजा था, लास्ट में लिख देंगे कर्ण की लंबाई। कर्ण की लंबाई बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लो। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसी का करवाएंगे, ठीक है ना। बैठे रहो, बैठो, जल्दी नोट करो थोड़ा स्पीड में।
अब दूसरा प्रश्न क्या है, इसी 1 नंबर में 2 नंबर प्रश्न है कि भुजा हमको दिया हुआ है। भुजा कितना कितना है 2 नंबर में 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो अब लिखते हैं, तो लोग उतार लो। दूसरा प्रश्न इसी में 1 नंबर में 2 नंबर प्रश्न है, लैंग्वेज वही रहेगा ये सब। 2 नंबर प्रश्न यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं, देख लो। 2 नंबर में क्या है 3 सेंटीमीटर, कॉमा 8 सेंटीमीटर और कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें भुजा को क्या मान लेंगे, भुजा जो 3 है तो अब चेंज कर लेंगे। 3 है और कितना है 8 है और कितना है 6 है। तो लोग खुद बनाओ भी इसको। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और कितना है 6 सेंटीमीटर। खुद से इसको सॉल्व करो, क्या आ पा रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज बना रहा है कि नहीं। तो जो कर्ण होगा उसका स्क्वायर पहले कर लेंगे। सी का स्क्वायर 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लोग भी सॉल्व करते और तो अच्छा बड़ा भुजा है ना। और तो सी के जगह पर 8 रख दो और बी के जगह पर 6 रख दो। तो सी का स्क्वायर कितना है, बोले सी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको निकाल लिए। उसके बाद अब 2 भुजा जो बच गया, कौन कौन भुजा बचा, ए और बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 45। दोनों का मान बराबर आया। एक भुजा का वर्ग हम अकेले जो कर्ण है उसका वर्ग कर लिए, 2 भुजा जो बच गया उसका वर्ग करके जोड़ दिए, तो दोनों का वैल्यू बराबर नहीं ना आया। तो क्या लिखेंगे यहाँ, देख रहे हो ना, सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अतः दिया हुआ त्रिभुज भुजा समकोण त्रिभुज नहीं बनाता है, समकोण त्रिभुज नहीं बनाता है, ऐसा लिख देना है। समकोण त्रिभुज नहीं बनाता है। और तो समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है तो कर्ण की लंबाई इसमें नहीं लिखाएगा। जब समकोण त्रिभुज बनाएगा तो कर्ण की लंबाई हमको क्या करना है, लिखना है।